हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मोशन वाला जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। उससे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट मी एंड अबाउट अन अकेडमी। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे पहुंचेंगे अपने जिस टॉपिक के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। देन उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। एंड आई होप कि इससे पहले के लेक्चर जो आपने अच्छी तरह से अटेंड करे होंगे, और अगर नहीं करे हैं तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो सारी चीजें समझ आ जाएगी। So, hey, this is Manisha Marwaha. I'm your physics educator, mentor, and YouTuber, and this is my education qualification, right? Now, coming to the new features of the Unacademy, that you can ask doubt on Unacademy, right? You can ask unlimited doubt. जितने आप doubts पूछना चाहते हैं आप उतने doubts पूछ सकते हो. You will get a high quality video solution in English as well as in Hindi, right? एज वेल एज इन इंग्लिश। ओके, दोनों लैंग्वेजेस में आपको जो बहुत अच्छी तरह से डिटेल सोल्यूशंस मिल जाते हैं। आपको जितने डाउट्स पूछने आप उतने डाउट्स पूछिए, एंड आपको जो प्रॉपर एक्यूरेट आंसर उसमें जो आपको टीचर्स हैं हेल्प करते हैं। सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस पूछने कैसे हैं, पूछने का प्रोसीजर क्या है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपकी अनअकैडमी पे आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी होगी वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आता है आस्क डाउट का। वहां पे आपको क्लिक करना है, एंड जब आप वहां पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउट पूछने का, जिसमें आपको जो है पिक्चर क्लिक करनी है और उसको गैलरी में से चूज करना है। अगर आपकी गैलरी में है, नहीं तो फिर आप उसी समय एट दैट मोमेंट आप जो पिक्चर है उसको क्लिक कीजिएगा, और उस पिक्चर को जो है आप यहाँ पे क्रॉप करना है, सीधा उठा के नहीं डाल देना। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, पिक्चर क्रॉप ही नहीं करते और टीचर फिर ढूंढता रह जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन तुमने पूछा है। तो जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपने उस चीज को क्रॉप करना है, जो आपका क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपने उसको सब्जेक्ट में ऐड कर देना है कि वो क्वेश्चन के सब्जेक्ट का है। देन आपको क्या करना है, आपको जो है जस्ट वेट करना है टीचर के रिप्लाई करने का, और आपको बहुत जल्दी टीचर का रिप्लाई आ जाता है। नाउ अनअकैडमी के मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या है। डेट अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है जिसमें आपको ये बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप ये चीज़ देख लीजिए। जैसे कि आपको जो है लाइव लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है सारे कोर्सेज पे, और जो आप है टॉप एजुकेटर से पढ़ पाते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इतने सारे एजुकेटर्स मिल जाते हैं। आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, आपको मेंटोरशिप मिल जाती है। देन यू हैव स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास टेस्ट, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। आपको स्ट्रेटेजीज मिल जाती हैं कि कैसे सिलेबस कवर अप करना है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में। और इसके जो प्राइजेस है वो आप देख लो। अगर आपको ट्राई करना है तो आप 3 मंथ्स का ट्राई जरूर कर सकते हो, और ये उसके कुछ प्राइजेस है। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए यू कैन यूज माई कूपन कोड टू हैव अ डिस्काउंट, राइट। देन आपके पास आ जाता है 6 मंथ का, 12 मंथ का। आपको जितना भी आपका क्लास है, ठीक है, जितना भी आपका टाइम पीरियड है, आपको लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आप उस टाइम पीरियड को सेलेक्ट करना और जो है ये कोर्स ले सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है Unacademy iconic subscription. What is the iconic subscription? तो बेसिकली इट इज अ 360 डिग्री सब्सक्रिप्शन, राइट, जिसमें आपको सब कुछ लाइक ए टू जेड जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, रिगार्डिंग डाउट्स, एवरीथिंग, ठीक है, चाहे वो वन ऑन वन पर्सनल टॉक हो, वो सब कुछ इसमें जो है कवर अप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है पर्सनल मेंटोर मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। देन आपको डाउट सॉल्विंग सेशन है, वीकली रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं स्टडी प्लानर इन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और उससे जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपके पास जो है 3 मंथ्स का प्लान है, 6 मंथ्स का प्लान है, 12 मंथ का, आपको जितने भी मंथ के लिए लेना है आप उतने मंथ के लिए इसको लगा सकते हैं। और इसके ये कुछ चार्जेस है लाइक 12,000, 17,000, 28,000। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, जो कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करना, लाइक व्हाई नॉट टू हैव अ डिस्काउंट, राइट। तो जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, समथिंग अबाउट 10% या फिर 20%। तो ये आपको हेल्प हो जाएगी।
तो जो आपको अनअकैडमी के ये फीचर्स लेने के लिए, लाइक जो डाउट वाला फीचर है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, उसके लिए आपको जो है ऐप उसको डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे जो अपनी प्रोफाइल बना लेना। तो अब हम पहुंचते हैं अपना जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या है, क्लास 9th का हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज जो है उसका आखिरला टॉपिक है जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये थी इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको जो है लेमन लैंग्वेज में समझाई है। बट अभी मैं आपको जो आपकी बुक में लिखी है हम उस चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तो बुक में हमें क्या बताया गया है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज वी से द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, राइट। ये चीज़ हमने पिछले सारे अपने लेक्चर्स में समझी है कि जब हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो जो कहता है चेंज होती है वेलोसिटी में, वो किसके कारण आता है, ये चीज इसलिए हमें ये बता रहे हैं क्योंकि अब हम जब सर्कल वाला पढ़ेंगे केस, उसमें ये चीज मैटर करती है। तो कहता है जो चेंज है वेलोसिटी में, चेंज किसके कारण आता है, चेंज आता है ड्यू टू मैग्नीट्यूड, राइट। अगर मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन में चेंज होगा तो जो हमारी वेलोसिटी है चेंज होगी। अगर इनमें से एक भी चीज अगर लाइक ऐसा भी होता है कि एक चीज अगर कांस्टेंट रहेगी तो दूसरी चीज अगर हमारी चेंज होती है, ठीक है, लाइक अगर हमारी डायरेक्शन कांस्टेंट है या फिर अगर मेरा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एक चीज अगर कांस्टेंट है और एक चीज अगर चेंज होती है तो जो हमारा वेलोसिटी है वो आ जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है आपकी बुक में एनसीईआरटी में कि अगर एक एथलीट है जो कि ए पॉइंट से, मान लो वहाँ यहाँ से उसने शुरुआत करी है और वो पहले बी पॉइंट पे जाएगा, देन सी पॉइंट पे जाएगा, देन डी पॉइंट पे जाएगा। अगर वो रेक्टेंगुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, जो एथलीट भैया है, ठीक है, जो भाग रहे हैं, वो अगर रेक्टेंगुलर पाथ में भाग रहे हैं तो उनको जो अपनी डायरेक्शन है कितनी बार चेंज करनी पड़ी, राइट, कितनी बार चेंज करनी पड़ी, रेक्टेंगुलर पाथ में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। पहले ए से बी आए, एक बार डायरेक्शन बदली, देन दूसरी बार, देन तीसरी बार, देन थर्ड टाइम। तो मतलब जब वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंचे तब तक उनको अपनी 4 टाइम्स जो है डायरेक्शन बदलनी पड़ी, राइट। तो यही यहाँ पे इन्होंने आपको बताया हुआ है कितनी बार डायरेक्शन बदलनी पड़ी एक राउंड में। तो अगर आप रेक्टेंगुलर की बात करो तो वहां पे आपको जो 4 टाइम्स डायरेक्शन बदलनी पड़ी। इसी तरह से अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो इसकी कितनी साइड्स है, इसकी साइड्स हैं 6। 6 साइड्स का क्या मतलब है, इसको जो है एक बार में कितनी बार, एक ही राउंड में कितनी बार डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, 6 टाइम्स। लाइक अगर यहाँ से ए से शुरू करते हैं, ए से पहले बी पे जाएंगे, देन बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, डी से ई पे जाएंगे। तो इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे 6 टाइम्स डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम हेक्सागोन की बात करें तो जितनी बार मतलब वो बढ़ता जाएगा हमारा, तो उतनी बार जो डायरेक्शन है वो भी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे 8 टाइम्स आ जाएगी। तो अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि मतलब जितनी ज्यादा टर्न्स होंगे या जितनी जगह पे वो ऐसे पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्शन ब्रेक लगेगा, तो वहां पे जो है एथलीट भैया को जो है डायरेक्शन जो है हमारी उनको टर्न करना पड़ेगा, मतलब उनकी जो डायरेक्शन वो बदलनी पड़ेगी। पर वहीं अगर हम बात करें सर्कल की, ठीक है, अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो सर्कल में क्या हो रहा है, सर्कल में कितनी डायरेक्शंस है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है। ये जो फंडा हमने क्यों समझा ऊपर वाला, ये चीज हमने क्यों समझी, ये चीज समझाने का मतलब ही यही है कि आप ये देखो जो सर्कल है, सर्कल में डायरेक्शन कितनी बार बदल रही है, तो सर्कल में अनलिमिटेड टाइम्स पे जो है डायरेक्शन बदल रही है। एवरी पॉइंट जो है सर्कल, आप जैसे सर्कल पे चलते चलो, एवरी पॉइंट जो सर्कल है वहां पे जो उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो सर्कल पे इनफाइनाइट, राइट, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है जहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन बदल रही है, क्योंकि जो यहाँ पे पॉइंट है वो टर्न, हर जगह पे टर्न ले रहा है सर्कल, राइट। और जितने बार जगह पे वो टर्न लेगा तो हर जगह पे जो है डायरेक्शन हमारी बदलती जाएगी। और जो ये चीज अभी मैंने ड्रॉ करी है, अभी आपने देखा होगा मैंने एक सर्कल किया,
साइड पे एक ऐसे ड्रॉ करा है, व्हाट आर दीज आर कॉल्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट, दीज आर कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, लाइक अगर यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ, अगर कोई यहाँ भी चीज है, ठीक है, अगर मैं उसको यहीं से छोड़ दूँ तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट, टेंजेंट कहते हैं इस चीज को। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ आएगी। पहले सर्कल वाली चीज समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो ये सर्कल वाला क्या है, अभी जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं। पहला पॉइंट क्या था, इफ एथलीट मूव विद a velocity of a constant magnitude along a circular path, the only change in his velocity is due to the change in his direction, right। तो कहते हैं जो अगर एक एथलीट मूव कर रहा है, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो किसके कारण चेंज आएगा, क्योंकि जो उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक अगर सर्कल में कोई मूव कर रहा है, तो अगर सर्कल में कोई मूव कर रहा है, अगर हम उसकी कह दें उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं उसकी कहूँ वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी किससे बनी होती है, हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था वेलोसिटी किससे बनी होती है हमारी, एक तो होता है हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक क्या होता है डायरेक्शन, राइट। यही चीजें हमने पढ़ी थी दो, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल में मैग्नीट्यूड क्या है, अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल ऐसा होता है, ठीक है। अब जो ये सर्कल में मैग्नीट्यूड क्या है, तो सर्कल का जो मैग्नीट्यूड क्या है वो सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, मतलब कि जो डायामीटर है वो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और वो कितना रहता है, ये जो सर्कमफ्रेंस इसका कितना होता है सर्कल का, वो होता है 2 पाई आर। और ये देखो ये हर जगह सेम रहेगा, अगर मैं इसको यहाँ से भी लेती हूँ तो ये तब भी 2 पाई आर रहेगा, अगर मैं इसको यहाँ से भी लेती हूँ तब भी 2 पाई आर, मतलब कि जो सेंटर से हम जितनी बार मर्जी लें वो हमेशा जो इसका ओवरऑल रहेगा सर्कमफ्रेंस रहेगा वो हमेशा 2 पाई आर रहने वाला है। दैट मीन जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है डायरेक्शन में, राइट, डायरेक्शन जो है हमारी चेंज कर रही है। तो यही बात उन्होंने ऊपर कही है आपके फर्स्ट पॉइंट में कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं है, वो ओनली बिकॉज ऑफ जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आने के कारण आ रहा है, ठीक है। अगर वेलोसिटी है दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। और अगला सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये जो एग्जांपल है ये किसकी है, एक्सेलरेटेड मोशन की। अब यहाँ पे वही बात, एक्सेलरेटेड मोशन क्यों हमने बोला, क्योंकि देखो अगर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, तो मतलब एक्सेलेशन भी आ गई, हमने वो फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, तो मतलब वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलेशन भी आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे यूनिफॉर्म एक्सेलेशन मोशन क्या होता है, अभी इसको देखते हैं, पहले ये चीज समझ लो। देखो ये वही चीज है 2 पाई और 2 2 आर वी, ये 2 पाई आर आएगा, ओके। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया, पढ़ लेते हैं एक बार। We know that the circumference of the circle is a radius r and is given by 2r of axis, right, ठीक है, absolutely। If the athlete take the t seconds to go one round, अगर एथलीट जो है t सेकंड लेता है एक राउंड में, तो जो सर्कुलर पाथ वो जो कवर कर रहा है, ठीक है, इन गिवन वेलोसिटी भी, तो वो कितना होगा, तो कहता अगर जो हमारा एथलीट है उसका, अगर वो 2 पाई आर मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो कवर करता है और गिवन टाइम में कवर करता है, तो बताओ कि वो कितना टाइम लगा रहा है, तो मतलब t इक्वल्स टू हमारे पास 2 पाई v आ जाएगा, क्योंकि वो v वेलोसिटी से चल रहा है और टाइम वो t ले रहा है, ठीक है। और यही यहाँ पे अब हमारे पास लाइन आ जाती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है लेकिन जो उसकी स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो जो उसकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आती है वो क्या आती है उसकी देख लेते हैं। देखो ये आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दे रखी है कि जब आप किसी स्टोन को ऐसे पकड़ के घुमाते हो, ठीक है, आप एक थ्रेड के साथ स्टोन बांध लो, ठीक है, बचपन में बहुत सारे ऐसे आपने भी करे होंगे, मैंने भी ऐसे बहुत सारी हरकतें करी थी। तो मतलब कि जब आप ऐसे स्टोन में बांध लेते हो या स्टोन कुछ भी ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे जोर जैसे घुमाओगे, तो क्या होगा, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूमेगा, और इसी मोशन को अगर हम कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो अब यहाँ पे मैं जो आपको एक टेंजेंट वाला पॉइंट भी समझा देती हूँ। टेंजेंट वाला पॉइंट क्या है, देखो जब ये ऐसे घूम रहा होगा इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके घूम रहा होगा तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे जब यह इनफाइनाइट डायरेक्शन है, मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, और अगर आप ये जो बच्चा है स्टोन छोड़ दे, एकदम से छोड़ दे किसी भी पॉइंट पे, मानो उसने यहाँ पे स्टोन छोड़ दिया, तो जो स्टोन क्या है वो गोल तो नहीं घूमता रहेगा, वो जहाँ पे आपने छोड़ा वो उसी के डायरेक्शन में सीधा जाके गिरेगा, राइट, उसी के डायरेक्शन में सीधा चले जाएगा। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने स्टोन जो है यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ पे जाएगा, मैं यहाँ पे छोड़ दी तो यहाँ पे जाएगा, मतलब कि वो जिधर भी आप छोड़ोगे वो इस तरफ सीधा डायरेक्शन में जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल, राइट, ये जो है टेंजेंट बनाता है और इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल, ठीक है। अब ये इतनी बात क्लियर होगी, और इसी को हम कहते हैं सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि जब जो ऑब्जेक्ट है एक सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमता है। और इसकी और एग्जांपल्स आप क्या कह सकते हो, इसकी और एग्जांपल्स जैसे कि हमारी जो मून है, अर्थ है, वो भी गोल घूम रही है और प्रॉपर वे से घूमती हैं, कांस्टेंट मोशन के साथ घूमती हैं। सैटेलाइट्स है, ठीक है, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती हैं, अर्थ के ऑर्बिट पे घूमती हैं। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं एक सर्कुलर ट्रैक में, वो सारी जो है इसकी क्या एग्जांपल्स बन सकती हैं। और ये जो पॉइंट्स है जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे, ठीक है, बीन रिलीव, जब हम किसी स्टोन को छोड़ते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, जो स्ट्रेट लाइन जिसमें वो गया है, ठीक है, जब हम इसको छोड़ेंगे तो जिस स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो क्या होगी, वो टेंजेंट होगी किसके, सर्कुलर पाथ के, ठीक है, सर्कुलर पाथ के टेंजेंट बन जाएगी। ये ऐसा क्यों होगा, दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीव्ड इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन इन दैट इंस्टेंट। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में लाइक उसका मोशन बनेगा, वो अपने आप गोल डायरेक्शन में नहीं घूम जाएगा, वो ऐसे सीधा ही जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारा पता लगता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट व्हेन द स्टोन, इससे हमें क्या पता लगता है जो डायरेक्शन है स्टोन की वो हर पॉइंट पे बदल रही थी, क्योंकि जब हम जिस भी पॉइंट पे छोड़ेंगे वो वहां से सीधा स्ट्रेट जाएगा, वो वहां से गोल नहीं घूमेगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है जो सर्कल है वो एवरी पॉइंट पे जिसकी डायरेक्शन है वो चेंज करती है। तो यही था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। एंड आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा, जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो आपको जो है समझ आ गई होगी। और कोई भी अगर डाउट है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हो, बताना चाहते हो कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, तो कमेंट्स में कमेंट कर देना। एंड टिल देन बाय बाय। और अगली वीडियो में अब जो है हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।